तो आप लोग बता दें कि जितने भी अल्लू अर्जुन के फैंस दुखी थे कि अल्लू अर्जुन जेल चले गए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग बता दें कि अल्लू अर्जुन जेल से बाहर हो चुके हैं। I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate. तो आपको बता दें, जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तब से सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है हमारे टी राजा भैया का। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। 1971 में जब पाकिस्तान का मुसलमान 1971 में पाकिस्तान का मुसलमान है वो बांग्लादेशी मुसलमान को काट रहा था, तो किसी देश ने साथ नहीं दिया। वो समय पर बांग्लादेश का साथ देने वाला देश हमारा भारत देश था। मेरे मित्रों, मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी, रुद्र रूप दिखाने की आवश्यकता है। आज रुद्र रूप दिखाने की आज आवश्यकता है। हिंदू पुकार रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आज का बजरंगी तैयार है। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे 15 मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे। अरे मोदी जी क्या सोच रहे हैं, 15 मिनट राजा भैया के थोड़ा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या बोल रहे हैं। और अभी यही कह रहे हैं कि अब जो है हम गलती नहीं करेंगे और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से हम दूर कैसे रखें किसी भी प्रकार से। और देखिए, बीजेपी के साथ रहते रहते संगत का भी असर उन पर पड़ता है। हमारे साथ भी रहे तो उसका भी संगत का असर पड़ा। उनके साथ थे तो हिंदू मुसलमान की बातें होती थी, हमारे साथ आए तो नौकरी देने की बात होने लगी। आज वही चाचा कहते हैं केवल नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम इतना बांट रहे हैं। नौकरी बल्कि उनका एजेंडा है। तो देखिए, हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में अमन चैन रहे, मुद्दों की बात हो, बिहार आगे हमारा तरक्की करे। बिहार गरीब राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते रहे हैं, बल्कि हम लोगों का पुराना एजेंडा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? आज कहाँ कोई इंटरव्यू कहाँ दे पा रहे हैं? कहीं भी शिलान्यास होता हजारों करोड़ का, वो चुप्पी साधे रहते हैं। 5 मिनट में कार्यक्रम जो है खत्म कर दिया जाता है। तो इसकी चिंता तो है ही, और हमसे ज्यादा उनको कोई सम्मान नहीं दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि तेजस्वी यादव क्या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आप लोग बता दें, राजनीतिक में पटकनियां खाने के बाद फिर एक बार दिखा हमारे भोजपुरिया अंदाज में दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया। तो आप लोग बता दें, निरहुआ भैया के गाना आया है ए राजा। बता दें, गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया। इस गाने को हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया के साथ शिल्पी राज गाई। तो आप लोग बता दें, ये गाना बहुत अच्छा है और प्यारा है, और इस गाने को पब्लिक बहुत ज्यादा प्यार दुलार कर रही है। अगर आप लोग ये राजा गाना नहीं सुने हैं तो भैया जाइए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ये गाना को सुनिए और निरहुआ भैया का पुराना अंदाज को देखिए। तो आप लोग बता दें, भोजपुरी मूवी का टीजर आया है। जब से टीजर आया है तब से सोशल मीडिया पर चर्चा ही चर्चा हो रहा है उस टीजर का। बता दें, ये मूवी खेसारी लाल यादव जी का है, जिस मूवी का नाम है डंस। बता दें, इस मूवी का टीजर देखने के बाद भैया लग ही नहीं रहा है कि ये भोजपुरी मूवी है। लग रहा है कि कोई साउथ की बड़ी मूवी है, कोई बॉलीवुड की बड़ी मूवी है। देखने के बाद लग ही नहीं रहा है, यकीन नहीं हो रहा है भैया, आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है ये भोजपुरी मूवी है। बता दें, भोजपुरी मूवी का टीजर देखने के बाद लग रहा है कि जैसे अगर टीजर दिखाया गया उससे पूरी मूवी बन जाए भैया सोशल मीडिया पे एक नया इतिहास बनेगा। एक सोशल मीडिया पर नया इतिहास बनने वाला है और एक भोजपुरी इंडस्ट्री में नया इतिहास रचने वाली है ये मूवी, जिस मूवी का नाम है डंस। अगर आप लोग डंस मूवी का टीजर नहीं देखे हैं तो जाइए डंस मूवी का टीजर देखिए, और देख लिया तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।